अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रजबुल मुरज्जब की आज 23 तारीख है और इस महीने की 27वीं शब को शबे मेराज कहा जाता है। मेराज क्या चीज है? मेराज रसूल किसे कहते हैं? मेराज का पैगाम क्या है? मेराज किसने कराई, कैसे कराई? सफरे मेराज और सैरे मेराज के जो वाक़यात हैं आप हर साल उसे सुनते हैं। इस हवाले से बहुत कुछ मेरी जुबानी भी आपने सुना और बहुत कुछ दूसरे उलमा और अइम्मा की जुबानी भी समाअत फरमाया। बस चंद एक बात आपकी समाअत तक पहुंचानी ये है कि नबी दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि रब सुब्हानहु ताला ने मेराज क्यों फरमाई, इसके असबाबो इलल और हिकमतें क्या हैं, इस हवाले से भी आपने बहुत कुछ सुना है। कुछ और सुन लें। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कमोबेश 1 लाख या 2 लाख 24,000 अंबिया व मुरसलीन इस धरती पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का ऐलान करने के लिए तशरीफ लाए। सबों की दावत यही थी, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम लोग कहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा, शीख अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, जितने भी अंबियाए किराम ने कहा बजरिए वही क्या आप कहें, लोगों को बताएं सारी चीजों का खालिक एक है, सारी कायनात का मालिक एक है। इस एक की दावत देने के लिए, इस एक का तज़किरा करने के लिए, इस एक का ऐलान करने के लिए हजारों और लाखों
अंबियाए किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन अगर इस पर गौर करें और मुताला करें तो पता ये चलेगा कि आदम अलैहिस्सलाम ने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, और दीगर अंबिया ने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और आज हम और आप भी जब कलमा शरीफ पढ़ते हैं तो उसमें यही कहते हैं अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं है। और जब हम शहादतैन पढ़ते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। गवाही देने के लिए देखना शर्त है, गवाही देने के लिए देखना जरूरी है। बिन देखे कोई गवाही दे तो उसकी गवाही मानी नहीं जाती। किसी ने किसी पर वार किया, उसे कत्ल किया, और उसे जब कोर्ट कचहरी में जमा किया जाएगा, बुलाया जाएगा, तो जज पूछेगा कि बताओ तुम गवाही देते हो कि इसने इसको कत्ल किया है, मारा है? हाँ, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि इसने लाठी से सर पे वार किया है, इसका सर फटा है, सर से खून निकला है और ये फौत हो गया है। वो देखेगा तो बोलेगा। इसके अलावा जितनी भी मिसालें कायम करनी हो, इंसान देखता है तब बोलता है और गवाही देता है। लेकिन आज हम भी गवाही देते हैं, आप भी गवाही देते हैं। अंबियाए किराम, औलियाए किराम, सूफियाए एजाम, सहाबाए किराम, सबों ने यही कहा कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह एक होने की गवाही सब दे रहे। तो जरा आप आलम तसव्वुर में पूछें, सवाल करें, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, आपने कहा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, क्या आपने खुदा को देखा है? नूह अलैहिस्सलाम, आपने कहा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, क्या आपने देखा है? ऐ जुमला अंबियाओ मुरसलीन, आप सब ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, क्या आपने खुदा को देखा है? सहाबा, सहाबाए इज़ाम, ताबईने किराम, आप सब ने कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, क्या आपने खुदा को देखा है? तो सबका जवाब क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं और कहूं कि आप पढ़ते हैं कलमा कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, क्या आपने खुदा को देखा? तो सब कहेंगे खुदा को हमने देखा तो नहीं है। तो फिर गवाही किस बात की देते हो? क्योंकि गवाही देने के लिए देखना जरूरी है, गवाही देने के लिए देखना शर्त है। तो इन गुलामों और हम गुलामों का ये जवाब होगा, हमने खुदा को नहीं देखा है, लेकिन मेराज की रात जब रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान और उसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा, अर्शे मुअल्ला के ऊपर भी अल्लाह ने लामका में बुला करके अपने महबूब को अपना दीदार फरमा दिया और फिर मक्के में वापस भेज दिया और दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया। अब मेरा महबूब कहेगा कि हम गवाही देते हैं कि खुदा एक है, इसलिए कि औरों ने कहा कि खुदा एक है पर देखा नहीं है। रब के महबूब ने जब ये कहा, जब रब के महबूब ने कोहे सफा की पहाड़ी पर ये ऐलान फरमाया कि ऐ माशरल कौम या
माशरल कौम कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, तुम कहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तुम कामयाब हो जाओगे। मक्के वाले पूछे, मदीने वाले पूछे, अरबिस्तान वाले पूछे, तुर्किस्तान वाले पूछे, ऐ रसूलुर रहमा, ऐ नबीयुर रहमा, ऐ नबी हाशमी, आपने कहा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, क्या आपने खुदा को देखा है? तो मेरा महबूब कहेगा हाँ हमने खुदा को देखा है, इसलिए कि शबे मेराज मुस्तफा अलैहिस्सलाम को रब ने बुलाया ही इसीलिए था कि मेरा महबूब मुझे देख ले। अजीजाने गिरामी वकार, अब शहादत देने के लिए देखना शर्त और जरूरी है। अगर देखे अब्दुल्ला शहादत दे अब्दुर्रहमान, उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। देखे शमीम शहादत दे सलीम, गवाही नहीं मानी जाएगी। देखे अकरम शहादत दे असलम, गवाही नहीं मानी जाएगी। लेकिन मुस्तफा की नजर ऐसी है कि मेरे रसूल ने खुदा को देख लिया। आज पूरी उम्मत नबी के देखने पर ये गवाही देती नजर आती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने नहीं देखा है लेकिन रब के महबूब ने देखा है। हमने नहीं देखा है, मुस्तफा के लाल ने देखा है। हमने नहीं देखा है, नबियों के नबी ने देखा है। हमने नहीं देखा है, रसूलों के सरदार ने देखा है। मुस्तफा का देखना कितना बड़ा कमाल है। एक नबी ने खुदा को देख लिया, पूरी दुनिया मान ले रही है कि खुदा एक है, अल्लाह एक है, रहमतुल लिल आलमीन। खुदा रहमतुल लिल आलमीन ने बता दिया कि रब्बुल आलमीन एक है। अजीजाने गिरामी वकार, तो मेराज में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे चौथे, यहाँ तक के लामका सिदरतुल मुंतहा और अर्शे आजम से होते हुए, तो अपने जहन में ये तसव्वुर ना दाखिल होने दे कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाना यही मुस्तफा की मेराज है। मस्जिद अक्सा से पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान तक जाना यही नबी की मेराज है। अर्शे आजम पे जाना ये नबी की मेराज नहीं। उलमा मुहद्दिसीन ने फरमाया मस्जिद हराम में जाना ये मुस्तफा की मेराज नहीं, ये मस्जिद हराम की मेराज है। मस्जिद अक्सा में जाना ये मस्जिद अक्सा की मेराज है। कदम मेरे मुस्तफा का पहले आसमान पे पड़ जाना ये पहले आसमान की मेराज है। अजीजाने गिरामी वकार, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की असल मेराज ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माथे की आंखों से सारे आलम के खालिक की ज़ियारत फरमाई है और देखा है, और रब ने अपने महबूब को तोहफा दिया है। वो तोहफा क्या है वो आप जानते हैं। शबे मेराज का जो तोहफा है वो नमाज है। शबे मेराज का जो तोहफा है वो सूरे फातिहा है। शबे मेराज का जो तोहफा है सूरे बकरा की आखिर की 3 आयतें हैं। अजीजाने गिरामी वकार, तो अब मैं इस मुद्दे पे आता हूँ कि शबे मेराज का जो तोहफा है वो है नमाज, और नमाज कायम करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मस्जिद की, और मस्जिद के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी जगह की, ज़मीन की। अगर ज़मीन हमें मिल जाए तो फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी उसे मकान नुमा बनाने की, कभी उसमें दीवार उठाने की, कभी उसमें ढलाई कराने की, कभी उसमें दरवाज़ा लगाने की। जब इस तरह की इमारत तामीर हो जाती है और इंसान उसमें आकर अल्लाह की इबादत करता है और सजदा करता है तो उसी घर का नाम है मस्जिद। मस्जिद का लुग़वी माना ही यही है, सजदा करने की जगह, और जो सजदा करने की जगह है उसे मस्जिद कहते हैं।
इसलिए जो खवातीन मस्जिद नहीं आ सकती वो अपने घर में किसी भी हिस्से को मुंतखब करके वहां नमाज पढ़ें तो उसे मस्जिद बैत कहा जाता है, यानी घर की मस्जिद। खवातीन होती हैं अपने घर में नमाज पढ़ती हैं तो वो घर की मस्जिद वहां पे सजदा। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, और फजल अल्लाह का ये कि जो हमें सवाब मस्जिद में आने का मिल रहा है और वो खातून होने की बुनियाद पर अगर मस्जिद नहीं आ सकती हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के उन उम्मती खवातीन को भी मस्जिद में आने का सवाब दिया जाता है।